अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। इज़राइल दहशतगर्दी की इंतहा कर चुका है और अफसोस की बात यह है कि दुनिया इस दहशतगर्दी पर चुप है। सारी दुनिया को मालूम है कि फ़लस्तीन की आवाज़ और अल जज़ीरा की बहादुर पत्रकार शिरीन अबू आक़ला को फ्रंट लाइन पर रिपोर्टिंग के दौरान इज़राइल की आर्मी ने फायरिंग करके शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। मामला यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि इससे गज़ब मामला ये हुआ कि जब शिरीन अबू आक़ला की आखिरी रस्मात में उनके जनाजे में लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी इकट्ठे हो गए, उनके मसीही और ईसाई होने के बावजूद महज उनकी सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग की वजह से, उनकी ईमानदाराना जर्नलिज़म की वजह से मुसलमानों ने, फ़लस्तीनियों ने, सबों ने यकसा तौर पर उनके लिए गम का इजहार किया। तो इज़राइल की आर्मी ने जनाजा पर आखिरी रस्मात पर भी लाठी चार्ज कर दिया, फायरिंग कर दी और पूरी दुनिया इस गमनाक मंज़र को देखते रही। लेकिन इस पर भी दुनिया चुप है, कोई तनकीद नहीं की जा रही है, कोई मजम्मत नहीं की जा रही है। आखिर इज़राइल इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी कैसे कर सकता है, इज़राइल इतना ज़्यादा जुल्म कैसे कर सकता है और पूरी दुनिया इस पर चुप है। अमेरिका का, वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न पॉलिटिशियन का रवैया हमेशा की तरह इस मामले में भी दोगलापन का जो एक शिकार रहा और दोगलापन का उन्होंने मुजाहरा किया, जिसका कई लोगों ने इतराफ़ किया है। और कई लोग जो वेस्टर्न मीडिया के कायल थे, बड़ी तारीफ़ करते थे कि वेस्टर्न मीडिया में बड़ी आज़ादी है, वेस्टर्न मीडिया में खोल करके कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह की मीडिया में उसी को सच्चाई के साथ और हकीकत के साथ पेश किया जाता है जो उनकी पॉलिसी के मुताबिक होता है। जहां पर उनकी पॉलिसी ख़तरे में आ जाती है, जहां पर उनकी बदनामी होती है, जहां पर उनके मुल्क की, उनके सरकार की, उनकी मफाद की बात आ जाती है, फिर वैसा ही गोदी मीडिया का रवैया इख्तियार किया जाता है जैसा हिंदुस्तान की मीडिया रवैया इख्तियार करती है। बहरहाल आपको बताते हैं कि पिछले दिनों फ़लस्तीन की आवाज़ और अल जज़ीरा की मारूफ सहाफ़ी शिरीन अबू आक़ला का फायरिंग में इंतकाल हो गया। पिछले 25 सालों से वो अल जज़ीरा के लिए काम कर रही थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो पूरी दुनिया ने, पूरे फ़लस्तीन ने गम का इजहार किया। कई जगहों पर उनके हक़ में प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन उनके नमाज जनाजा में या उनकी आखिरी तकरीब में जब बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी, ईसाई सारे लोग शरीक हुए तो इज़राइल की आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं फ़लस्तीन का ये सबसे भीड़ वाला जनाजा था। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मसीही बिरादरी के लोग भी उनके आखिरी रस्मात में दुआ कर रहे हैं और मुसलमान भी उनके लिए नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। यानी बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के शिरीन अबू आक़ला के लिए सब लोग दुआ कर रहे हैं, सब लोग उनके आखिरी रस्मात में शिरकत कर रहे हैं। उनकी ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर, ईमानदाराना जर्नलिज़म की बुनियाद पर, क्योंकि ऐसी मिसालें तारीख़ में बहुत कम मिलती है। देखिए ये वीडियो भी कि किस तरह गज़ा पट्टी में गज़ा के लोग बीच पर उनको खिराजी अक़ीदत पेश कर रहे हैं, किस तरह अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया के कई मुल्कों में उनके चाहने वाले उनके लिए यकजहती का अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इज़राइली मीडिया में इसको गलत रुख दिया गया और ख़ुद अमरीकी मीडिया ने इसको गलत अंदाज में पेश किया। अमेरिका के सियासतदानों ने भी इस पर खुल करके तनकीद नहीं की। राना अय्यूब जो अक्सर अमेरिकी अखबारात के लिए लिखती है, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, वाशिंगटन पोस्ट के लिए, उनको भी इस मामले में अमेरिकन मीडिया के रवैये पर कहना पड़ा कि अगर आप अमेरिकन मीडिया के रवैये पर ताज्जुब कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि शिरीन अबू आक़ला के कत्ल की रिपोर्टिंग वाशिंगटन पोस्ट ने या न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत खामोशी के साथ की है, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में की है, तो इसका मतलब ये है कि आप अमेरिकी मीडिया पर नज़र नहीं रखते हैं। फ़लस्तीन के कत्ल आम के सिलसिले में अमेरिकी मीडिया कुछ इसी तरह की रिपोर्टिंग करता है और सच्चाई यह है कि जो कुछ भी अमेरिका की स्ट्रेटेजिक के मुताबिक या पॉलिसी पर फिट नहीं बैठता है उसमें अमेरिका बहुत हल्की फुल्की रिपोर्टिंग करता है। राना अय्यूब के ट्वीट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। और इस शिकवे का कई लोगों ने इजहार किया है। अल जज़ीरा साफ साफ कह रहा है कि इज़राइल ने कत्ल किया है, पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है
کہ فائرنگ کے تبادلے میں قتل ہوا، کس نے قتل کیا اب تک اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے، ایسا کئی لوگ لکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سوال امریکہ کی دوغلی پالیسی پر اٹھ رہا ہے کہ شرین ابو عاقلہ امریکی شہری تھی، امریکہ کی سٹیزن شپ حاصل تھی، بھلے ہی فلسطین سے اس کا وطنی تعلق تھا لیکن شہریت اس امریکہ کی حاصل تھی، اس کے والدین امریکہ میں ہی رہتے ہیں، وہ خود مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہے، کوئی مسلمان بھی وہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اپنے شہری کے قتل پر جس خاموشی کا اظہار کیا، جس سکوت کا اظہار کیا، اس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ امریکہ نے یہاں تک کہا کہ فلسطین کی جو کچھ تحقیق ہوگی اس پر ہمیں بھروسہ ہے اور اس پر ہم عمل کریں گے، الگ سے ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کسی اور ملک میں اگر کوئی امریکی شہری مارا جاتا ہے تو امریکہ ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ جمال خشوگی کے معاملے میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے شہری جمال خشوگی کا قتل ترکی میں ہوا، سعودی ایمبیسی میں، تو امریکہ نے ہوا کھڑا کر دیا، ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس سلسلے میں کئی سارے کیسز امریکہ میں بھی درج کیے گئے، خود ترکی میں کیس درج کیا گیا، خود محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے شہزادہ اور ولی عہد ہے وہ اس کیس کو جھیل رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا ان پر الزام لگا ہوا ہے، اور اسی معاملے کو لے کر کے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ان دنوں تلخیاں بڑھ گئی ہے، دوریاں بڑھ گئی ہے۔ جمال خشوگی ایک صحافی تھے اور صحافی کے قتل پر پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہوا اور امریکہ نے اتنا بڑا اس سے ایشو بنا دیا، لیکن خود ایک امریکی شہری کا، امریکی جرنلسٹ کا فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو امریکہ چپ ہے، امریکہ خاموش ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں بنا رہا ہے، اسرائیل پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہے، اسرائیل کے خلاف کھل کر کے امریکہ تنقید بھی نہیں کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا اسرائیل کے لیے بے گناہوں کا قتل جائز ہے؟ کیا اسرائیل کے لیے صحافیوں کا قتل جائز ہے؟ کیا اسرائیل کو یہ پرمیشن حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے قتل کر دے اور جسے چاہے قتل نہ کرے اور امریکہ اس پر چپ چاپ رہے گا؟ امریکہ کے اسی رویے کو ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ آخر امریکہ کا یہ کیسا ہیومن رائٹس ہے، امریکہ کی کیسی دوغلی پالیسی ہے، امریکہ کا کیسا رویہ ہے کہ جب اسرائیل قتل کرتا ہے، اسرائیل بے گناہوں کو مارتا ہے، اس کے اپنے شہریوں کو مارتا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک مہینے میں ایک امریکی شہری کا اسرائیلی آرمی کے ہاتھوں دوسرا قتل ہے، اس کے باوجود امریکہ چپ چاپ ہے، اور کسی اور کا قتل ہو جاتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کا امریکہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو امریکہ اس پر ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ سی این این کے رپورٹر تھے جمال خشوگی، اس کے صحافی تھے، اس کے قتل پر امریکہ نے ہنگامہ کیا۔ الجزیرہ کی صحافی تھی شرین ابو عاقلہ، تو امریکہ چپ ہے، آخر کیوں؟ اچھا، اس بیچ میں انڈین میڈیا کا رویہ بھی بہت زیادہ شرمناک ہے۔ پچھلے دنوں دانش صدیقی کا قتل ہوا افغانستان میں، کہا جاتا ہے کہ طالبان اور وہاں کی فوج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دانش صدیقی کا قتل ہوا۔ انڈین میڈیا نے ہنگامہ کیا، دنیا بھر میں طالبان کی مذمت کی گئی، طالبان نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ طالبان نے کہا کہ اگر ہماری طرف سے اس کا قتل ہوا ہے، تبادلے میں قتل ہوا ہے، تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری طرف سے قتل نہیں ہوا ہے۔ لیکن شرین ابو عاقلہ کا قتل ہوا ہے، اسرائیل کی آرمی کے ذریعے قتل ہوا ہے۔ اس قتل پر، اس غمناک حادثہ پر انڈین میڈیا چپ ہے۔ انڈیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ، بڑے بڑے پترکار اور اسٹار اینکروں نے ایک لفظ تک مذمت کا نہیں لکھا ہے، ٹویٹ تک کر کے اس کی نندا نہیں کی، اور صرف اس کی نہیں بلکہ اس سے غضب کی بات یہ تھی کہ ان کے آخری رسومات کی تقریب پر فائرنگ کی گئی، گولیاں برسائی گئی، اسرائیل کی آرمی نے لاٹھی چارج کیا، اس پر بھی یہاں کی انڈین میڈیا نے ایک لفظ تک نہیں کہا ہے، اس کی کوئی نندا نہیں کی ہے۔ اسی معاملے کو لے کر کے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آخر کتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں انڈیا کے اسٹار اینکرز، بڑے بڑے جرنلسٹ، کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ شرین ابو عاقلہ کا بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے نماز جنازہ پر حملہ کیا گیا، اور ایک لفظ تک مذمت میں ان کے نہیں نکلا ہے۔ کیوں؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ قاتل اسرائیل ہے؟ بات یہاں مقتول کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ بات قاتل کی ہو رہی ہے۔ قاتل طاقتور ہے، قاتل امریکہ کا دوست ہے، قاتل امریکہ کی حفاظت اور نگرانی میں ہے، تو کوئی اس قتل کی مذمت نہیں کر رہا ہے۔ دنیا اتنی بے حس ہو چکی ہے، لوگوں کا ضمیر اتنا مر چکا ہے۔ لیکن اس بیچ جو سب سے زیادہ اچھی بات تھی کہ شرین ابو عاقلہ کے مسیحی اور عیسائی ہونے کے باوجود
मुसलमानों ने, फ़लस्तीनियों ने, अरब वर्ल्ड ने और पूरी दुनिया ने उनकी मौत पर गम और अफसोस का इजहार किया। इस इंसानियत का कत्ल करार दिया। अमेरिका की, इजराइल की मजम्मत की भले ही हुक्मरानों नहीं की हो, लेकिन अवाम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों ने एक हुजूम के साथ इनको खराज अक़ीदत पेश किया है, इनका इस्तक़बाल किया है। बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, बैनर लगा करके, फ्लेक्स बोर्ड लगा करके कहा है विदान या सौता फ़लस्तीन, कि आपको हमेशा याद रखा जाएगा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोई बच्चा जैकेट पहन रहा है, उस पर प्रेस लिखा हुआ है, अबू अक़ला की तस्वीर है। कोई लिबास पहन रहा है, वहाँ तस्वीर है। कोई झंडा इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चल रहा है और यही इस बात की दलील है, लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर आप ईमानदारी के साथ सहाफ़त करते हैं, अगर आप सहाफ़त का धर्म निभाते हैं, अगर आप लोगों की आवाज़ बनते हैं, अगर आप उन लोगों को आवाज़ देते हैं जिनके पास कोई आवाज़ नहीं होती है, तो आपको याद रखा जाएगा। आपकी शहादत पर, आपकी मौत पर गम का, अफसोस का इजहार किया जाएगा। आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी भर और जब तक दुनिया रहेगी आप लोगों के दिलों में बसते रहेंगे। आपको याद रखा जाएगा। आपको देखकर हज़ारों लोग खुद को आइडियल बनाएंगे और ख़ुद को आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन शर्त वही है कि चाटुकारिता को छोड़ना पड़ेगा, गोदी मीडिया के रवैये को ख़त्म करना पड़ेगा, सच्चाई का साथ देना होगा, इंसाफ के साथ काम करना होगा। मैदान जंग में भी हिम्मत के साथ आपको जर्नलिज़म के फरीज़े को अदा करना होगा। डरना नहीं, खौफ से भागना नहीं। यहाँ तो कुछ लोग जेल जाने से डर जाते हैं, पुलिस के सामने डिटेन होने से या पुलिस कस्टडी में जाने से खौफज़दा हो जाते हैं, सच नहीं बोलते हैं, झूठ पर मबनी खबरें चला देते हैं। और वो लोग मैदान जंग में सच्चाई पर मबनी खबरों को दिखाते हैं, गोलियों की परवाह नहीं करते। और इसी वजह से ऐसे दसियों जर्नलिस्ट हैं जो फ्रंट लाइन पर वार को रिपोर्ट करते हुए, कवर करते हुए शहीद हो गए हैं, मौत उनकी हो गई है। ख़ुद अल जज़ीरा के 12 ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी 26 सालों में इतनी बड़ी तादाद में मौत हो गई है फ्रंट लाइन पर। तो ये पूरा मामला है शिरीन अबू अक़ला का। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाकर के आप हमें माली मदद दे सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट पर भी बराह रास्त आप रकम पहुँचा सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।